खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां मेलाघाट रोड पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ लगभग 70 वर्षीय 1953 में निर्मित झनकैया पुल की हालत हुई जर्जर। पुल की अप्रोच में पड़ी दरार भारी वाहनों के लिए बना खतरा। पुल टूटने से भारी क्षति होने की बनी आशंका। आपको बता दें कि 1953 में निर्मित यह पुल भारत नेपाल सीमा पर स्थित आबादी के साथ ही नेपाल और उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों की आबादी को जोड़ता है। पुल के निचले हिस्से में आई दरार के कारण यह पुल भारी वाहनों के आवागमन हेतु खतरा साबित हो सकता है। समय रहते यदि पुल की स्थिति की ओर ध्यान नहीं गया तो पुल कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है और क्षेत्र के हजारों किसान भी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पुल टूटने से भारी क्षति और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इसकी जर्जर हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों द्वारा कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन शासन प्रशासन इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पुल के टूटने से भारी क्षति हो सकती है। साथ ही इस पुल की कई बार अस्थायी मरम्मत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले PWD द्वारा भी इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाया गया था, जबकि भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। वहीं इस पुल के पास शारदा तट पर गंगा स्नान का भारी मेला भी लगता है और पूर्णागिरी मेले में के दौरान इस पुल से प्रतिदिन हजारों लोगों और वाहनों का आवागमन भी रहता है। वहीं स्थानीय लोगों ने एक नए पुल के निर्माण की मांग शासन प्रशासन से की है। वहीं स्थानीय किसान अजय कपूर और निर्मल सिंह ने बताया कि पुल की जर्जर हालत को देखते हुए एक नए पुल के निर्माण की जरूरत है, क्योंकि पुल टूटने से भारी क्षति हो सकती है और बहुत बड़ी आबादी का संपर्क भी टूट सकता है। वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि इस पुल के निरीक्षण और विस्तृत जानकारी के बाद यदि कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है। ये पुल हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा को भी जोड़ता है और इससे आवागमन होता रहता है और दोनों देशों का व्यापार इसी रोड से होता है और इसी पुल के ऊपर से होता है। ये पुल क्षतिग्रस्त है, कभी भी ढह सकता है और जैसे ये ढहेगा तो कई लोगों की जान माल की इसके अंदर खतरे में आ जाएगी। आज से 2 साल पहले भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। उस वक्त PWD ने इसको रिपेयर करके चला तो दिया था, पर 15-20 दिन के लिए यहाँ पे इसको बंद कर दिया था हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारे यहाँ गन्ने की ज़्यादा उपज होती है और गन्ने के द्वारा ट्रकों के द्वारा गन्ना जाता है मिल के अंदर और एक एक ट्रक के अंदर 300 से 400 कुंटल गन्ना जाता है। ऐसे वक्त में यदि ये पुल को ढहा जाएगा तो एक तो आवाजाही रुक जाएगी और हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो किसान लोग हैं, उसका गन्ने का सप्लाई भी रुक जाएगी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस पुल की जगह कोई दूसरा पुल बनाया जाए, साथ ही साथ जिससे आवाजाही भी हो सके और हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये कहेंगे प्रशासन इस पर अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। हमारे इस पूरे क्षेत्र का यहाँ से पूरा क्षेत्र से कट जाएगा और यूपी का भी आवागमन यहाँ से कट जाएगा और नेपाल सीमा से लगा हुआ हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, धामी जी का क्षेत्र है और अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नए पुल का निर्माण होना चाहिए था अब तक, जो अभी तक नहीं हुआ और या तो इसका पुनर्निर्माण किया जाए दूसरे पुल का, या इस पुल को लेकर के पूरा नीचे जड़ से लेकर पूरा बढ़िया करके इसकी मरम्मत की जाए और वो प्रशासन ने अभी तक नहीं की। लेकिन अगर पुल यहाँ से बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो अब हमारे क्षेत्र को आने जाने का कोई भी रास्ता मार्ग नहीं बचा है और ना ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। कहीं भी हमारे लिए मार्केट नहीं बचेगी और हमारा किसानों का बहुत बड़ी किसानों को इससे क्षति। किसी भी पुल का जब निर्माण करते हैं उसकी एक उम्र होती है। इसके बारे में इसकी कितनी उम्र है, क्या है, मैं अपनी तरफ से भी तस्दीक करवाऊंगा और मेरी जानकारी में जहां तक आया है कि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, चाहे उत्तराखंड से हो, उत्तर प्रदेश से है तो हमारा पुल जनता यहाँ से जाती है, हमारे देश और हमारे प्रदेशों की जनता आते जाती रहती है और इससे नेपाल की जनता आती है, अगल बगल के पड़ोसी देशों की भी आती है। यदि इसके निरीक्षण के बाद इसका जो तस्दीक करेंगे उसको अच्छी तरह से पता लगाने के बाद कोई कमी पाई जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए पुल तो बनते ही हैं एक उम्र के बाद, उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेनी पहले आवश्यक है।